एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप देख रहे हो श्वा व्लॉग में आपका स्वागत है। सो अभी हम टेक्नोफियरिया के एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जो अभी आया है लेटेस्ट। आज आईएनएस विक्रांत और चीन शिपिंग साइडोंग में कौन सा ज्यादा घातक है? चलो आइए देखते हैं। चलो देखते हैं। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में मिसाइलों से लैस कई मिलिट्री बेस बनाने वाले चीनी ड्रैगन की नजरें अब भारत के हिंद महासागर में है। चीन ऑस्ट्रेलिया के पास सोलोमन द्वीप और कई अन्य द्वीपीय देशों को मिलाकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, चीन की नजरें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर भी टिकी हुई है। चीन जहां म्यांमार के रास्ते बंगाल की खाड़ी तक पहुंच बना रहा है, वहीं उसकी योजना अरब सागर में फारस की खाड़ी और अदम की खाड़ी पर भी दबदबा बनाने की है। चीन किसी भी तरह से मलक्का स्ट्रेट चेक पॉइंट को खत्म कर देना चाहता है, जहां भारतीय नौसेना और अमेरिका के सहयोगी देश का दबदबा है। लेकिन अब भारत इसका जवाब देने के लिए आईएनएस विक्रांत को भी शामिल कर चुका है, जिसके बाद पूरी दुनिया भारत के आईएनएस विक्रांत और चीन के सैंडियांग एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत की तुलना कर रहे हैं। जिसके बाद हम भारतवासियों का भी यह जानना जरूरी है कि भारत के आईएनएस विक्रांत और चीन के दूसरे सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर सैंडियांग में से कौन सबसे ज्यादा बेहतर है, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहे दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हमें पता है आपका दिल भारतीय सेना के लिए बड़ा है और आप इतना काम तो करते ही हैं। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत भारत द्वारा बनाया गया पहला स्वदेशी और सबसे बड़ा जहाज है। अब भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिसके पास अपने विशाल पावर शिप है। सबसे पहली और गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत में बने आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल सभी चीजें स्वदेशी नहीं है, यानी कुछ कलपुर्जे विदेश से भी मंगवाए गए हैं। हालांकि नौसेना के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट का 76% हिस्सा देश में मौजूद तकनीकों से बना है। आईएनएस विक्रांत के निर्माण के लिए जरूरी युद्धपोत स्तर की स्टील को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से तैयार करवाया गया है। इस स्टील को तैयार करवाने में भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी DRDL की मदद ली गई है। बताया गया है कि अब सेल के पास युद्धपोत स्तर की स्टील बनाने की जो क्षमता है, वह आगे भविष्य में देश को काफी फायदा पहुंचाने वाला है। इस जहाज में 18 फ्लोर, 14 डेक और 2300 कंपार्टमेंट है। यही कारण है कि इसे फ्लोटिंग सिटी भी कहा जा रहा है। इसके साथ ही यह इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है जो 500 घरों को रोशन भी कर सकता है। भारत का पहला स्वदेशी जहाज 1500 समुद्री योद्धाओं का वजन आसानी से उठा सकता है और इसके किचन में 10,000 रोटियां डेली बनाई जा सकती हैं। आईएनएस विक्रांत को इंडियन नेवी के इन हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कोच्चिन शिपयार्ड के तहत काम करता है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह जहाज इतना बड़ा है कि इसमें 2 फुटबॉल फील्ड समा सकते हैं। अगर बात करूं आईएनएस विक्रांत के रडार और सेंसर की, तो इसमें इजराइल द्वारा निर्मित ELM 2284 MF स्टार AESA मल्टीफंक्शनल रडार है। वहीं आईएनएस विक्रांत की असली ताकत सामने आती है समुद्र में, जहां इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स तक है, यानी करीब 51 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी नॉर्मल स्पीड 18 नॉट्स यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 7500 नॉटिकल मील्स यानी 13,000 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसके साथ ही आईएनएस विक्रांत में MiG-29 के फाइटर जेट, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, कमोव 31 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, MH-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और HAL द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी शामिल है। साथ ही इसमें DRDO का शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और 32 सेल VLS ब्राक 8 सैम ऑटोब्रोडा 76mm डुअल पर्पस कैनन और 4 AK-630 CIWS गन को भी लगाया गया है। नौसेना के लिए भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से उड़ान भर सकता है। आईएनएस विक्रांत के अंदर 16 हॉस्पिटल बेड, 250 फ्यूल टैंकर और 2400 कंपार्टमेंट है। इसके साथ ही इसमें 1600 अफसरों और नाविकों को तैनात कर सकने की क्षमता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 45,000 टन का योद्धा है, जिसे 20,000 करोड़ रुपए में बनाया गया है। अब बात करते हैं चीनी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर सैडोंग की। दोस्तों, सैडोंग चीनी नौसेना का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है।
जो रूस के केजनेत्सोव क्लास का अपग्रेडेड वर्जन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें आज के दौर के तकनीक और हथियारों जैसे सभी तरह की खूबियां मौजूद है, लेकिन इसका पावर सिस्टम अभी भी ऑयल बॉयलर पर बेस्ड है। सेडियोंग का डिस्प्लेसमेंट 55,000 टन का है, जिसकी लंबाई 315 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है। साथ ही अगर इसके propulsion की बात करें तो इसमें 4 साफ्ट स्टीम टरबाइन लगे हैं, जो इसे तकरीबन 31 नॉट्स यानी 57 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड प्रदान करते हैं। अगर इसके सेंसर और रडार सिस्टम की बात करें तो इसमें टाइप 346A एस बैंड AESA और टाइप 382 रडार लगा है। इन सेंसर और रडार का इस्तेमाल चीन के टाइप 055 डिस्ट्रॉयर पर भी किया गया है। यह रडार 450 किलोमीटर की रेंज में हल्की सी भी हलचल को पकड़ सकता है। अगर बात करूं हथियारों की तो सेडियोंग में 3 टाइप 1130 CIW गन है और 3 HQ-10 18 सेल मिसाइल सिस्टम भी लगा है। साथ ही इसमें 36 एयरक्राफ्ट को भी तैनात किया जा सकता है, जिसमें 24 सेंगयांग J-15, 8 चेंगे Z-18 और 4 हार्बिन Z-9 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल है। तो दोस्तों, आपको इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में से सबसे ताकतवर और घातक एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा लगा? ऑफ कोर्स भारत का INS विक्रांत ही आपके लिए सबसे बेस्ट और घातक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो दोस्तों, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सो गाइस, आप क्या सोचते हो कौन सा बेटर है, INS विक्रांत या चाइना का? ऑफ कोर्स इंडिया का बेटर है, क्योंकि इंडिया में कहावत है ना, चाइना का माल चला तो सही, नहीं तो शाम तक वाला शाम हिस्सा तक है। रिटर्न है और कुछ 2 दिन का रिटर्न है यार। शाम तक क्या मतलब बोलते ना, चलो चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। शाम तक ऐसा है उसका। बढ़िया। But जो हिसाब से विक्रांत हमारा जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इंडियन डिफेंस, स्पेशली जो इंजीनियर जो काम कर रहे हैं इंडिया में, ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और इतनी अच्छी चीज़ें इंडिया में बना रहे हैं, ऑफकोर्स उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ऑफकोर्स हमारा INS विक्रांत। क्योंकि एक टाइम था इंडिया, स्पेशली पार्टीशन इंडिया बहुत पिछड़ा हुआ था, वापस से अभी वो लेवल पे आ गया कि जो डेवलप कंट्री से उससे लोहे से लोहा मिलाएगा। ऑफकोर्स हाँ, ऑफकोर्स अभी बहुत चीज़ अभी भी है जो हमें अचीव करनी है, काफ़ी कुछ काम करना है, बट द थिंग इज हम कर रहे हैं काम। इंडिया एज अ कंट्री काफ़ी चीज़ों पे काम कर रही है, काफ़ी इश्यूज भी है, चीज़ें फिक्स होने को लगती है टाइम, लेकिन वो एक वे दिख रहा है कि बहुत अच्छे पाथ पे है इंडिया, हर चीज़ में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक वो हो रहा है, मतलब बोलते हैं ना, हल्लो 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 हल्लो, स्टेप बाय स्टेप काफ़ी चेंज हो रही है हर फील्ड में अगर आप देखोगे तो। सो बहुत अच्छा लगता है सब देख के ना, गर्व महसूस होता है कि हमारा इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है और इतनी दमदार और जबरदस्त चीजें बना रहा है, तो वो एक प्राउड मोमेंट तो आता ही है ऑफ कोर्स। दैट्स ट्रू। सो गाइस, आपका क्या कहना है इस बारे में जरूर कमेंट में बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। जय हिंद। जय हिंद।